लंका युद्ध के बाद राक्षसी करकटी अपने पुत्र भीम को लेकर घने जंगलों में जा बसी, जहां वो हर पल अपने पति कुंभकर्ण की मृत्यु का शोक करती थी। जब भीम बड़ा हुआ, करकटी ने उसे बताया कि उसके पिता कुंभकर्ण को भगवान विष्णु ने राम रूप में मार डाला। ये जानकर भीम का हृदय क्रोध से भर उठा। भीम ने प्रतिज्ञा ली कि मैं विष्णु और उसके भक्तों से बतला लूंगा, तीनों लोकों पर राज करूंगा और देवताओं को झुकने पर मजबूर कर दूंगा। वह शक्ति पाने को अपार शक्ति पाने के लिए भीम ने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर घोर तपस्या की, जिससे स्वयं ब्रह्मा भी प्रसन्न हो उठे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भीम को अजेयता और महाशक्ति का वरदान दिया। भीम का मन अब केवल बदले की अग्नि से जल रहा था। वरदान प्राप्त होते ही भीम ने त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया। उसने देवताओं को पराजित किया, ऋषियों के यज्ञ भंग किए। भीम अब कामरूप राज्य की ओर बढ़ा, जहां राजा कामरूपेश्वर शिव भक्ति में लीन रहते थे। उस शांत प्रदेश पर राक्षसी तूफान मंडराने लगा था। भीम ने राजा को बंदी बना लिया और उनके शिव मंदिर को अपवित्र करने का आदेश दिया, परंतु राजा की श्रद्धा डगमगाई नहीं। उनकी भक्ति अब और गहरी हो चली थी। बंदी गृह की दीवारों के बीच भी राजा ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और रोज उसी में आराधना की। उनका विश्वास शिव में अडिग और अचल रहा। राजा की तपस्या देखकर भीम क्रुद्ध हो उठा। उसने शिवलिंग को तोड़ने और राजा को मृत्युदंड देने का आदेश दे डाला। धर्म की परीक्षा अब चरम पर थी। भीम जैसे ही राजा पर तलवार लेकर झपटा, उसी क्षण शिवलिंग से तेज प्रकाश फूटा। पूरी भूमि कंपन करने लगी और एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, विकराल रूप में, जटाजुटधारी, त्रिशूलधारी। उनका तेज ऐसा था कि स्वयं समय भी ठहर गया। आकाश में घनघोर बादल छा गए। भगवान शिव और भीम के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। पर्वत हिले, दिशाएं डोली और त्रिलोक इस महासंग्राम को निहारता रहा। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस भीम का संहार कर दिया। अधर्म और अहंकार का अंत हुआ। धर्म की विजय ने पुनः त्रिलोक को शांत किया। देवताओं, ऋषियों और सभी लोगों ने भगवान शिव की स्तुति की। उन्होंने नतमस्तक होकर कहा, हे महादेव, आपने एक बार फिर से धर्म की रक्षा की है। स्थल की पवित्रता इतनी बढ़ चुकी थी कि भगवान शिव वहीं विराजमान हो गए। उन्होंने अपना तेज शिवलिंग में समाहित कर लिया और वहीं निवास किया। भगवान शिव के युद्ध के पश्चात उनके शरीर से जो पसीना बहा, वो एक जलधारा में परिवर्तित हो गया और वही आगे चलकर भीमा नदी बनी। जहाँ शिव स्वयं विराजे, वहाँ बाद में एक भव्य मंदिर बना। सह्याद्री पर्वतों की गोद में स्थित ये स्थान आज भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहलाता है। हर हफ्ते ऐसे ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी लाइक और कमेंट से हमें अगली कथा बनाने की प्रेरणा मिलती है।